अपने पार्ट पर आ जाओ, वहीं आगे बढ़ जाओ। यहाँ तक पढ़ चुके थे ना बेटा? कहाँ तक पढ़ चुके थे लास्ट टॉपिक? अब इस पे जाओ। अब क्या है ना, हमने जो डिवाइड किया मोशन को वो कितने टाइप का था बेसिकली, 1D 2D 3D, ठीक है। और 1D को कैटेगराइज किया रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी। तो हम जो अब स्टडी कर रहे हैं वो 1D की कर रहे हैं स्टडी, और वो भी कौन सा टाइप? रेक्टिलिनियर। क्लियर है? ठीक है। अब रेक्टिलिनियर मोशन जब तुम बात कर रहे हो तो उसको देखो बिल्कुल लाइव हम सोचेंगे इसे। क्या सोचेंगे भाई? हम भी तो मोशन ही करते हैं और कुछ थोड़ी करते हैं। घर से यहाँ तक आ गए, कैसे आ गए? ऐसी थोड़ी कि वहाँ से गायब हुए और यहाँ पर अपीयर हो गए। क्या हो के आए हो? चल कर आए हो। तो इसका मतलब क्या कर भाई, अब तुम्हारे पास दो चांसेस हैं, या तो तुम अपनी स्पीड बदलो या क्या कर दो, कांस्टेंट रहो। क्या रखो? कांस्टेंट। तुमने बेटा कांस्टेंट रखी तो कितनी रखी मान लिया? बदली तो कितनी बदली? तो मैंने पूछा इस केस में किस वेलोसिटी से है, ठीक है, और मैं पूछूंगा इस केस में किस वेलोसिटी से है, तुम नहीं बता पाओगे। कभी 40 है, कभी 60 है, कभी 80 है। तो तुम उस सिचुएशन में एवरेज निकालोगे। मैंने कहा कोचिंग का टाइम है 11:15 शार्प। भाई साहब क्या थे? आए नहीं थे। तो टॉपिक तो अच्छा चल रहा है भाई, और टीचर मिस करता है कि यार बच्चा नहीं आया, इसका टॉपिक का क्या होगा, ठीक है। हमने इन्हें कॉल मिला दी किस पर? 11:20 पर। किस पर? तो मैंने कहा भाई कहाँ हूँ? बोले सर रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। एग्जैक्ट 11:20। मैंने किस स्पीड से आ रहे? अभी लेट हो गए। इन्होंने क्या कर दी? स्पीड बढ़ा दी। और मैंने पूछा किस स्पीड पर आ रहे हो? एट किस पर पूछा इनसे? 11 किस पर? 20 पर, शार्प 11:20। तो इन्होंने कहा सर 80 किलोमीटर पर आवर से। क्या? तो इसका मतलब पता है ये क्या है बेटा? एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इनकी स्पीड है, ठीक है। अब ये तो एवरेज तो पूरे इंटरवल पे निकलता है। इसका मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो निकला होगा उस पल पर, भाई साहब उस पल पर या उस क्षण पर, तो उसे बोलते हैं इंग्लिश में इंस्टेंट, ठीक है। उर्दू में बोलते हैं लम्हा, या पल बोलते हैं हिंदी में। तो वो सब चीज़ें क्या हैं? इंस्टेंट। अब इंग्लिश में बोल दो यार। तो इस इंस्टेंट पर जो स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? तो पता चल गया। अब ये कोचिंग आ गए। अब हमने कहा भाई हाँ आप किस स्पीड से आए जो लेट हो गए? तो इन्होंने कहा यार क्या करूँ, 3 डिस्क्रीट वैल्यूज उठा ली। क्या उठा ली? 3 डिस्क्रीट वैल्यू, और उनको क्या कर दिया? सम करके टोटल जितनी उठाई उनसे डिवाइड कर दिया। उससे क्या निकाल के बता दिया? सर एवरेज। क्योंकि यहाँ आने के बाद तो वो इंस्टेंटेनियस नहीं बता पाएंगे, क्योंकि स्पीडोमीटर तो अब स्पीड देना क्या कर गया है, वो तो गाड़ी खड़ी कर दी इन्होंने। तो वो स्पीड कहाँ से आएंगी 3, या ये पर्टिकुलर इंस्टेंट वाली? तो इसका मतलब है कि जब भी क्वांटिटी वेरी करती है तो वो दो टर्म्स में डिफाइन होती है, एक क्या एवरेज और एक क्या पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो एवरेज वेलोसिटी और कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंट। तो ये बात समझ आई कि वाई वी यूज टू टर्म्स टू डिफाइन अ क्वांटिटी विच चेंजेस। एवरेज इंस्टेंट क्यों निकाल रहे भाई? कैसे बताएगा वो? खुद ही पता चल रहा है जब वो आ गया कोचिंग। मैंने उससे पूछा, वो क्या कह रहा है? पूरे इंटरवल वाली बता रहा है। और जब मैंने उसको कॉल की थी वो क्या थी? एक पर्टिकुलर। अब तुम कहो कि यहाँ कोचिंग पर आने पर वो स्पीड बता दे, पॉसिबल ही नहीं। और वो स्पीड जब वहाँ पर 80 है तब मैं उससे एवरेज पूछ लूँ, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो अपनी अपनी क्या है, इंपॉर्टेंस है किसकी? स्पीड की, ठीक है बेटा। और ये इसके लिए ही वैलिड नहीं है, ये कॉन्सेप्ट इसके लिए वैलिड नहीं है। फिजिक्स में लाई करने वाली कोई भी क्वांटिटी अगर वो क्या है, कांस्टेंट है, मान लिया तुम इसको ले लो, कोई भी पावर है, करंट है 40 क्या है एम्पियर फ्लो कर रही है, कांस्टेंट करंट है, तो क्या ले लोगे बेटा? 40 एम्पियर ले लोगे। लेकिन अगर करंट वेरी कर रही है, कभी कितनी फ्लो हो रही है 40, कभी 60, कभी कितना 80, तो मैं पूछूंगा विद टाइम चेंज हो रहा है, मैं पूछूंगा बताओ यार कितनी करंट फ्लो हुई, ठीक है, इतने पर्टिकुलर क्या टाइम में, तो क्या बताओगे? एवरेज निकालो। मैं पूछूंगा इस टाइम पर कितनी करंट फ्लो हो रही थी, स्टेबलाइजर में तुमने देखा था, ठीक है, तो उसमें कितनी हो रही थी 80 एम्पियर। तो आपको दो टर्म यूज़ करने पड़ गए। पावर में भी ऐसा ही होगा। किसमें बेटा? पावर में भी इवन जब क्वांटिटी क्या होगी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट पावर निकल कर आएगी। लेकिन अगर वेरी करेगी तो दो टर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज का मतलब समझ गए? फॉर किसके लिए? इंटरवल के लिए। फॉर इंटरवल मतलब एक ड्यूरेशन के लिए एवरेज हमेशा निकलता है इंटरवल का। और इंस्टेंटेनियस कब निकलता है? एक पर्टिकुलर क्या लिखा? कांस्टेंट। तो क्या करूंगा मैं इसे डिफाइन करने के लिए? सिंगल टर्म का यूज करूँ।
क्या यूज़ करूँगा? तो मैं लिख दूंगा यूज़ क्या बेटा, अब तुम बोलोगे यूज़ सिंगल टर्म, क्या करने के लिए? टू डिफाइन, टू लिख दे रहा हूँ, टू डिफाइन इट। क्लियर हो गई बेटा बात? अब इसमें क्या क्या डिफाइन करना पड़ता है? स्पीड। क्या डिफाइन करना पड़ता है? तो पहले मैं किसको डिफाइन कर रहा हूँ? स्पीड को। स्पीड को क्या लिखूंगा बेटा? v से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या? टोटल स्पीड को क्या लिखूंगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल क्या? टाइम। क्लियर हो गई मेरी बात? है ना? सिंबॉलिकली लिख दूंगा यार, x अपॉन क्या लिख दूंगा? t। क्लियर? अगर स्पीड लिख रहा हूँ तो x क्या हो गया? डिस्टेंस। और मैंने डिस्टेंस को किससे मार्क किया है? बोलो बेटा, मैंने डिस्टेंस को d से मार्क किया है ना? सिंबल ले रहे हैं, क्या दिक्कत है यार, x भी ले सकते थे, ठीक है। अब दूसरा कौन सा टर्म बताओ बच्चों? वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए क्या यूज़ करूँगा? ठीक है, चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी वेक्टर फॉर्म यूज़ कर सकता हूँ। क्या लिखूँगा? टोटल अपॉन कितना? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या बेटा? टोटल टाइम। क्लियर हो गई मेरी बात? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई? क्या दिक्कत है? दो ही टर्म आएंगे। अब इधर चले, इधर वेलोसिटी क्या हो रही है? क्या लिखूं बताओ बेटा? यूज टू टर्म्स। अब वो पूरा वर्ड नहीं लिख रहे, अंडरस्टूड है ना? कितने टर्म यूज होंगे? दो। पहला किसके लिए? फॉर किसके लिए बेटा? स्पीड के लिए। फॉर किसके लिए? स्पीड। स्पीड के लिए जो पहला टर्म यूज होगा वो कौन सा होगा? एवरेज स्पीड। कौन सा? एवरेज स्पीड, ठीक है। तो ऐसे लिख दूं एवरेज स्पीड। क्या आएगा निकल कर बेटा? टोटल डिस्टेंस। क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ऐसे लिख देना। टोटल डिस्टेंस को क्या लिख दूं? हम कोशिश करते हैं क्या लिखने की, चाहे तो क्या लिख दें इसको? डिस्टेंस के लिए वैसे तो डी यूज़ करो, क्या यूज़ कर लो बेटा? अपॉन क्या? टोटल टाइम। क्लियर? और फिर एवरेज स्पीड आ गई, एवरेज वेलोसिटी बेटा बोलो? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन जो भी उस इंटरवल में हुआ है। तुम उसको बेसिकली किससे लिखते थे? डेल्टा डी से लिख दे रहे हैं। क्यों? एक पर्टिकुलर इंटरवल में ले रहे हैं बेटा। क्या ले रहे हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या? ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यहाँ क्या रखेंगे? मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया? लेकिन तुम क्या निकाल रहे हो यहाँ? स्पीड निकाल रहे हो यार। क्या निकाल रहे हो बेटा? मैं क्या बोल रहा हूँ तुमसे? दो टर्म यूज करेंगे किसके लिए? स्पीड के लिए। पहला टर्म स्पीड आ गया एवरेज, दूसरा टर्म कौन सा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बेटा? इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है बच्चे बताओ? इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? एक्स लिख लो इसे। एवरेज स्पीड आ गई, एक्स अपॉन क्या? टी। अब बताओ इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलो बेटा? डी एक्स अपॉन उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो क्या हुआ होगा? वेरी स्मॉल, ठीक है। और टाइम में चेंज हुआ होगा वो भी वेरी स्मॉल, क्योंकि वो इंस्टेंट है, ठीक है। बाकी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद किसकी बात की जाए बेटा? वेलोसिटी के लिए भी कितने टर्म यूज होंगे? दो टर्म। पहला कौन सा? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को मैं सिंबॉलिकली लिख दूं, है ना? क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट को किससे लिख सकते हो तुम? बोलो? डेल्टा एक्स से लिख सकते हो। टोटल टाइम को कैसे लिख सकते हो? डेल्टा टी, ठीक है। दिस इज व्हाट, ये क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, अपॉन कितना? जो भी टाइम क्या है? इंटरवल है। क्लियर? फिर उसके बाद क्या यूज करेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा? v इंस्टेंटेनियस। बेटा क्या लिखूंगा इसको मैं? dx अपॉन क्या? dt। ये क्या है बेटा? दिस इज एवरेज
ठीक है, और ये कौन सी है, इंस्टेंटेनियस, एवरेज वेलोसिटी हो गई ये, ठीक है, और ये कौन सी हो गई, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्पीड करोगे तो स्पीड की बात हो जाएगी, ठीक। तो यार बात करते हैं, एक बात बता दो तुम, ओह ये तो और ही लोचा हो जाएगा। तुम्हें एक बात बता दो बेटा, जब तुमने एवरेज और इंस्टेंटेनियस निकाला तो एवरेज किस कंडीशन पर निकाला, किसके लिए भाई, ड्यूरेशन बताओ ना। तो इसका मतलब हुआ बेटा, जब एवरेज वेलोसिटी निकालोगे या एवरेज स्पीड निकालोगे तो ये किसके लिए निकालोगे, फॉर किसके लिए, इंटरवल, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। अगर आपको एक ड्यूरेशन दी है कभी भी कि 1 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक, कुछ नहीं बोला है उन्होंने कौन सी स्पीड या वेलोसिटी निकाला, तो तुम क्या निकाल कर दिखाओगे, ठीक है। तो यहीं से तो पता चल रहा है। अगर उनका इंस्टेंटेनियस निकालो, चाहे वो स्पीड हो चाहे क्या हो, वेलोसिटी हो, तो क्या करोगे बेटा बोलो, ठीक है। एट किस पर निकालोगे, इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किस पर, लिख दे रहा हूँ मैं, एट किस पर बेटा, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब वो पल जिस पर पूछा गया है, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब बेटा यार ये बात की थी हमने कि भाई जब हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है, क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। अब हमने ये पढ़ा है कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ व्हाट, डिफरेंशिएशन, ये पढ़ा है ना, ठीक है। तो हम इसको नोट की फॉर्म दे देंगे। इसका मीनिंग हुआ कि जब आप वेलोसिटी को बेटा क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक। तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट किसको डिफरेंट इंटीग्रेट कर दूं, बोलो, वेलोसिटी को। तो मैंने वेलोसिटी को क्या कर दिया बेटा, इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, डी टी। अब मैं चाहूँ तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिख लूँ, ठीक है, या क्या उसका मैग्नीट्यूड इंटीग्रेट कर दूँ, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है ये मुझे क्या मिल जाएगा, किसके लिए फॉर्मूला मिल जाएगा, फॉर डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने क्या लॉजिक लगाकर निकाला, इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मुझे, मैंने पढ़ा तो ये, लेकिन इसको एक प्रीवियस कॉन्सेप्ट से जब लिंक किया तो मुझे ये भी मिल गया, ठीक है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट से लिंक किया तो मुझे क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया, क्लियर हो गई मेरी बात, ठीक है। अब लिमिट्स लगाओगे t1 से लेकर t2 तक, क्लियर हो गया, ठीक। वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, बोला करो, देखो बोलना ही तुम्हें फील कराएगा, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी मींस देयर इज नो एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन इज अ चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर यार एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया जीरो, किस मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है बेटा, यस, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, जिसमें एक्सेलरेशन क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, किसके बेसिस पर, ऑन बेसिस ऑफ क्या बेटा, एक्सेलरेशन, ठीक है। कितने टाइप का, दो, कौन सा, कांस्टेंट, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है तो हम उस मोशन को हम क्या बोलते हैं बच्चे, बोलो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और बेटा जब क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेरी करता है, एक्सेलरेशन क्या करता है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है विद टाइम, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम इस मोशन को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, क्या, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, बात क्लियर होगी। फिर वही कहानी, फिर वही कहानी कि जो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जो क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सिंगल टर्म यूज़ करेंगे। अब चाहूँ तो मैं लिख दूँ, क्या यूज़ करेंगे, यूज़ सिंगल टर्म, ठीक है, उसे डिफाइन करने की। और ये फिजिक्स की हर क्वांटिटी के लिए क्या है, वैलिड है, ठीक है। तो बताओ एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा,
एक्सेलरेशन होता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। और चेंज इन वेलोसिटी किसमें बेटा, जो भी टाइम इंटरवल होता है, क्या होता है, टाइम इंटरवल जिसमें वो चेंज हो रहा है, टाइम इंटरवल, ठीक। अब उसके बाद इसको क्या लिख सकते हो तुम, डेल्टा वी अपॉन क्या, डेल्टा टी। और इससे क्या लिखते हो बच्चे, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, चेंज। कितने टर्म यूज करोगे, बोलो यूज 2 टर्म्स, क्लियर है। पहला कौन सा बेटा, पहला बताओ, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन भी क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या, चेंज टाइम इंटरवल जो भी, ठीक है। और दूसरा टर्म क्या यूज करते हो, बोलो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विच इज व्हाट, dv अपॉन क्या, dt यूज करते हो ना। ये क्या चीज है, एवरेज है। ये किसके लिए होगा, फॉर किसके लिए, इंटरवल के लिए होगा, ठीक है, इंटरवल। और ये किसके लिए होगा, एट किस पर, इंस्टेंट पर। बात खत्म हुई। अब सुनो, तुमने जो वहां थीम ली थी कि यार तुम किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हो। किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो बेटा, वेलोसिटी को। क्या मिल रहा है, अगर तुम इसे इंटीग्रेट कर दो तो, ठीक है, किसे इंटीग्रेट कर दूं, तो उसमें मैंने क्या बना दिया था, नोड बना दिया था, ठीक है। इसका मतलब जब मैं वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैं एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। क्या मिलेगा, चेंज इन, वो चेंज इन पोजीशन था बेटा, जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या था, चेंज, ठीक है, क्योंकि इंटरवल में मिल रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, चेंज इन क्या बच्चों, वेलोसिटी, एंड चेंज इन वेलोसिटी इज डेल्टा वी। वो किसको इंटीग्रेट करने से मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन, किसमें, तो एक के साथ एक फ्री का ऑफर चल रहा है, ठीक है। डिफरेंशिएशन पता था कि वो क्या देता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन, तो पता चल गया एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। अब सुनो, ये फॉर्मूले दिख गए तुम्हें। एक बात मुझे बस इतनी बता दो, तुमने 9th में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की होंगी, 11th में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की होंगी, वो कब यूज़ करते हैं। अब तो मोशन 4 तरीके का दिखने लगा मैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, मेन कैटेगरी। नॉन यूनिफॉर्म को फर्दर डिवाइड कर दिया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जब यूज़ करते थे 9th में, तो मैं क्या बताओ बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन किस कैटेगरी में रखेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। शर्माज आप बताइए, ऐसे ही बता दो, कुछ तो पढ़ाई होगा 11th में, 12th तो पास होगा ना, ठीक है। तो बताओ क्या पढ़ के आए भाई, मैं एक न्यूमेरिकल दूं और मैं कहूँ इसमें इतने सारे फॉर्मूले लगा दिए, लिखा दिए, कौन सा कब यूज़ करोगे। मैं तो कैटेगराइज कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक नहीं बताया तुम्हें, वही तुम उसी में क्या बता नहीं पा रहे हो। तो तुम जो पूरे 2 साल करके आए हो, क्या करके आए हो, टाइम पास। भाई टाइम पास ही तो हुआ, ये नहीं पता तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन किस कंडीशन पर हम यूज़ करते हैं। मुझे मिल भाई आप बताइए, यूनिफॉर्म मोशन में। जबकि यूनिफॉर्म मोशन में एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, एक्सेलरेशन 0 है भाई, एक्सेलरेशन क्या है, और इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन आता है, तो कैसे यूज़ कर लोगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में, ठीक है। अब इन मैडम ने बता दिया, इनका थोड़ा सा बेस क्या है, क्लियर है, ठीक है। और तुम यार एक बहुत अच्छी अच्छी जगहों से मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन की कंडीशन पर यूज होती हैं, एंड दिस इज व्हाट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो मैं इसमें और क्या लिखा दूंगा, ये फॉर्मूला यूज लिख रहे हैं, तो इस वाले में क्या लिखूंगा, बोलो इक्वेशंस ऑफ व्हाट, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, पूरी बात बोलते हैं उन्हें हम। वो इक्वेशंस किसकी हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की हैं। आर क्या होंगी बेटा, यूज हो इस पर्टिकुलर कंडीशन, ठीक है।
इक्वेशन सब नहीं लिख रहे हैं, एक लिख के दिखा दे रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, सारी यूज़ होंगी, दूसरी वाली भी और थर्ड भी, ठीक है। ये सब किस में यूज़ होंगी, जब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, अब सुन लो, मैं अब से जब भी क्वेश्चन करोगे, जिस कंडीशन को पहले मोशन तलाश करोगे, विच टाइप ऑफ मोशन इज दिस, ठीक है। जिसके लिए मैंने जो फॉर्मूला लिखाया है सिर्फ वही यूज़ करो। कभी भी तुम्हारे सामने, कभी भी, ठीक है, बॉडी अगर कैसा मोशन कर रही है, तुम्हें कुछ और सोचना ही नहीं है किसी के बारे में। तुम्हें सिर्फ स्पीड अगर पूछी गई है तो ये फॉर्मूला लगाओगे, वेलोसिटी पूछी गई है तो ये लगाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरी बात समझ गए ना, ठीक है। तो अब तुम्हें एक फ्रेमिंग मिल रही है, क्या मिल रही है, फ्रेमिंग मिल रही है, इसको तुम यूज करोगे। दिस इज द समरी ऑफ अ होल चैप्टर ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। पिक्चर अभी क्या है, बाकी है, ये सिर्फ क्या है, ट्रेलर है। ट्रेलर में दिखाया गया कि भाई शुरुआत ऐसी होनी है और एंड ऐसा होना है, ठीक है। जैसे मान लिया कोई पिक्चर तुम्हारा दोस्त देख कर आता है, तो क्या करते हो तुम उससे कहते हो यार सुना दे स्टोरी, बहुत नाम सुना है, ठीक है। वो फ्री में तुम्हें स्टोरी सुना देता है। फिर तुम जाते हो दूसरे दिन पिक्चर में जाते हो जब मल्टीप्लेक्स में, तो वहाँ देखते हो कि तुम्हें पता होता है अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, ठीक है। तो भाई तभी तो चीज़ें पता चलती हैं कि अब क्या होने वाला है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से शुरुआत करेंगे मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। मैं रियल कह रहा हूँ, 50% तो तुम मुझे बताओ। अब मैं कहूँगा इसके बाद में क्या पढ़ाऊँ, तुम मुझे बताओ, ठीक है। मैं इसमें कहूँगा कौन से फॉर्मूले यूज़ करूँ, वो तुम मुझे बताओगे कि सर मोशन कौन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, सिंगल टर्म यूज़ करूँगा, वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इसके ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, उस पर न्यूमेरिकल्स करूँगा, पहले मैग्नीट्यूड फॉर्म पर। देखो हमारी एक ही फ्रेमिंग रहेगी। सिचुएशन इस पर आई बेटा, मैं क्या निकालने वाला हूँ, अब मैं पोजीशन का तुम्हें कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ, कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि जब भी पोजीशन निकालूंगा तो मैं जो ये मेरी वैल्यू है इसमें डायरेक्ट प्लेस कर दूंगा वैल्यूज़ को, ठीक है, वो पोजीशन मिल जाएगी। तो मैं तुम्हारे सामने एक लाइन भी बनाकर ओरिजिन वगैरह बना दे रहा हूँ, ताकि जो चीज़ जहाँ पर हो मुझे वो रिप्रेजेंट करने का मौका मिले। तो मैंने तुम्हारे सामने क्या बना दिया, एक लाइन, और इसमें क्या कर दिया इसको, बोलो भाई, ये ओरिजिन। इसके बाद तुम इसको क्या बोल दोगे, ये कौन सी एक्सिस है और ये क्या है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर ही बॉडी मोशन शो कर रही है। देखो क्लियर है बेटा। अब उन्होंने कहा कि फाइंड पोजीशन किस पर, एट किस पर, ठीक है। डायरेक्ट पुट करो, डायरेक्ट पोजीशन मिलेगी, लोकेशन। पोजीशन का मतलब ही यही, कहाँ हो, कहाँ से मिलेगी, ओरिजिन से। कहाँ से मिलेगी, ओरिजिन से। तो पहला पार्ट आया हमारा पोजीशन का, क्या आया बच्चों, पोजीशन। अब मैं पोजीशन का क्या करूँगा, मैं इससे पोजीशन हासिल करूँगा एट किस पर, टी इक्वल्स टू किस पर बेटा, 4 सेकेंड, ठीक है। तो हम बार बार टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड ना लिखकर हम बेटर है कि क्या लिख दें, देखो हम लिख रहे हैं यहाँ पर एट टी इक्वल्स टू क्या, 4 सेकेंड, ठीक है। अब ये लिखने के बाद हम क्या कह रहे हैं कि भाई हमें पोजीशन चाहिए, क्या चाहिए बेटा, पोजीशन। तो पहला पार्ट क्या हो गया हमारा, पोजीशन, ठीक। x इक्वल टू, सिर्फ t की जगह वैल्यू रख दूंगा, कितनी आएगी बच्चों, ये कितनी आएगी, 4 का क्यूब 60 को डायरेक्ट करें, और ये 4 4 16, 4 64, और यहाँ से प्लस का 12 माइनस का 2, कितनी आ गई 10। इसका मतलब है वो कितने पर है, ओरिजिन से 10 मीटर पर, और प्लस की दिख रही है, किसकी दिख रही है, इसका मतलब उसकी लोकेशन कहाँ पर है बेटा, पोजीशन ये है, ठीक है। पोजीशन है यहाँ, ये रही P। अब मैं इसे चाहूँ तो पोजीशन वेक्टर बना दूँ, क्या बना दूँ बेटा, पोजीशन वेक्टर। तो मैंने लो इसे पोजीशन वेक्टर बना दिया, क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो पोजीशन चाहे तो तुम इससे लिख दो। अब पोजीशन वेक्टर लिखोगे तो किससे लिखोगे, वेक्टर OP, और उसको क्या लिख सकते हो, x, और ये क्या लिख सकते हो, tan i, ठीक है। अब तो पोजीशन वेक्टर बताओगे, ये क्या चीज़ हो गई, पोजीशन वेक्टर। डिफरेंस पता चल गया, आगे चलो। इन्होंने कहा है बेटा स्पीड, क्या कहा है, स्पीड, इसका मतलब 4th सेकंड पे स्पीड, स्पीड एट 4th सेकंड। तो एट 4 सेकंड, ठीक है, या 4th भी वर्ड बोल सकते हो, क्या वर्ड यूज कर लें यहाँ, 4th सेकंड, ठीक है। तो 4th सेकंड पे इंस्टेंटेनियस होगी, क्या होगी, अब इंस्टेंटेनियस होगी तो इसका मतलब डिफरेंशिएट करके निकलेगी,
ठीक है, तो मैं इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल रहा हूँ बेटा, v इंस्टेंटेनियस। मुझे बोला नहीं क्या है, मुझे खुद पता है, एट 4 सेकेंड। क्या बोला है? तो क्या dx अपॉन क्या बेटा, dt। बोलो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, 3t स्क्वायर माइनस 8t प्लस कितना 3। लेकिन बच्चे उन्होंने कहा फोर्थ पर, ये तो t पे निकली है, एट टी सेकेंड पर। तो फोर्थ पर क्या करूँगा मैं, ऐसे लिख दूंगा, देखो v इंस्टेंटेनियस एट किस पर, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब यहाँ क्या रख दूंगा 4, तो 3 इंटू 4 का क्या स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 प्लस क्या 3, कितना आया बेटा, ये 16 48 आ गया, कितना आ रहा है 19 मीटर पर सेकेंड। दो चीज़ें निकल गई। तीसरा क्या पूछ रहे हो, वेलोसिटी एट 4 सेकेंड। देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम ही होते हैं, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है, ठीक है। ये अभी हम और आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो मैं तीसरा पार्ट इसका क्या कर रहा हूँ, बोलो बेटा, ये मतलब समझ रहे तुम इसका, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या चीज़, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर मैं उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ तो वो किसके बराबर होगा, बोलो, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर। इसका मतलब समझ रहे हो आप, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ गया है, वेक्टर लगा है, वेलोसिटी है, ठीक है, v इंस्टेंटेनियस एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 90 मीटर पर सेकेंड। अब अगर कुछ बात की जाए कि भाई इस इंस्टेंट पर बॉडी किधर मूव कर रही है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। क्या होगी, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। बात क्लियर हो रही है, वो छोड़ो, अभी आगे पढ़ेंगे। अब बताओ, ये तीनों तो निकल गए, क्या चाहिए अब तुम्हें, और क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, और क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। अब वो चाहिए इंटरवल में, इन 4 सेकेंड, मतलब वो कहाँ से स्टार्ट करोगे, 0 to 4 सेकेंड। अब सबसे पहले क्या निकालना है तुम्हें, डिस्टेंस। तो मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ। ये तो हमारा कौन सा पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था, उसके ये फर्स्ट पार्ट था, उसके 3 सब पार्ट थे, ठीक है। अब बेटा डिस्टेंस निकालो। अब तुम जब डिस्टेंस निकालने चलोगे तो तुम्हें पता है कि वो हर इंस्टेंट पर, मतलब 1 सेकेंड में हो सकता है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो, ठीक है, इधर जाता हो, फिर उसने अपनी डायरेक्शन टर्न कर ली हो, तो एक्चुअल पाथ निकालनी पड़ेगी। तो हर सेकंड के मोशन का डिस्क्रिप्शन ज़रूरी है, वरना तुम पता ही नहीं कर पाओगे कि वो कैसे मूव कर रहा है। भाई मैं मान लिया पहले सेकंड में इधर गया 2 मीटर, ठीक है, या मान लिया मैं पहले 2 मीटर पे था, तो मैंने t=0 पर कोई डिस्टेंस कवर नहीं की है, मैं वहीं पर हूँ, ठीक है, t=0 पर जो भी है, ठीक। तो मैं अगर डिस्टेंस की बात करूँ किस पर, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। डिस्टेंस निकालने से पहले हम उसकी पोजीशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वो कहाँ है, वो कहाँ है। तो पोजीशन एट किस पर बताओ, t= किस पर बेटा, 0 पर। कहाँ से निकालो, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। t=0 पर क्या मिलेगी पोजीशन, यहाँ सब में 0 रखोगे, कितनी, -2 मीटर। इसका मतलब वो ऑलरेडी यहाँ पर है, उसकी लोकेशन कहाँ है बेटा, यहाँ पर है, ठीक है, कितने पर, -2 पर। तो ये -2 हो गया, यहाँ पर है किस पर, t=0 पर है, ठीक है। तो मैं इसको डिस्टेंस अभी चला थोड़ी ना है वो, उसकी तो वो एक्चुअल पोजीशन आई है 0 पर कहाँ है, 0 पर कहाँ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख देता कि ओरिजिन से बताओ, तब मैं इसको भी इंक्लूड करता कि वो 2 मीटर गया होगा ओरिजिन से, तब की बात अलग होती। लेकिन मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 0 से बताओ, तो 0 पर पता करना होगा वो कहाँ पर है, ठीक है, -2 पर है। अब उसके बाद वो 1 पर कहाँ चला गया, क्यों बेटा, अभी देखते हैं। हाँ, 0 पर कहाँ था बेटा, -2 में। 1 पर कहाँ चला गया, रखो ज़रा, 1 फिर वही है। इसका मतलब वो क्या है, वहीं पर बैठा इंतज़ार कर रहा है कि कब चाय बने और मैं पीऊँ और फिर मैं जाऊँ। तो यही तो है, ये 1 पर है। आगे चलो, फिर उसके बाद 2 रखो बेटा यहाँ, -4। इसका मतलब चल दिया ना, इसका ना चाय भी क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। ये किस पर है, 1 पर, और ये किस पर है बेटा, 2 पर। कितने पर, अब तुम्हें ये पता चल गया होगा कि वो कितना मूव करा है, यहाँ से चलना शुरू किया है,
कहाँ से, यहाँ से चलना शुरू किया है इधर, और t इक्वल्स टू कितने पर, बोलो, t इक्वल्स टू ये -4 मीटर, तो ये t इक्वल्स टू कितने पर गया है, 2 पर गया है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हाँ, अब हम डिस्टेंस लिखना शुरू कर दे रहे हैं। क्या लिखना शुरू कर देना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी चल गया है पहली बार वो, देखो यहाँ था 0 पर भी यही था, किस पर 1 पे भी यही था, लेकिन चल कितना गया यहाँ से 2 से 4, ठीक है। तो कितने मीटर चल चुका है, 2 मीटर। मैं एक काम कर ले रहा हूँ, 0 लिख दे रहा हूँ किस पर, 1 सेकंड पर वो वहीं बैठा है, ठीक है, प्लस 2 चल दिया, ठीक है। अब चलो आगे, इसके बाद बेटा 3 रखो, 3 रखने पर क्या हुआ, -2। इसका मतलब वापस आया ना इसी पाथ को क्या करते हुए, ओबे करते हुए, तो ओबे करते हुए आया यहाँ, ठीक है। तो इसका मतलब प्लस क्या करोगे इसमें, कितने पर, t = 3 पर। क्लियर हो रहा है, ठीक है। फिर अगले पे रखो 4 पर। अच्छा लिख लें पहले, x = किस पर बेटा, 3 पर, कितने पर है, वापस लौट कर आ गया, ठीक है। फिर x = किस पर, ठीक है। अब देखो वो 4 रखकर तुमने शायद निकाला है कहीं, +10। इसका मतलब वो यहाँ से चलते चलते क्या, ये देखो, चलते 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 कहाँ पहुँचा है, यहाँ पहुँचा है। दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन। इसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ बेटा, 10 हो गया ना, +10। अच्छा, तो +10 हो गया, तो वो तो p पहले से ही हम मार्क कर रखा है। क्या मार्क कर रखा है, 10। हो सकता था यहाँ से, चलो ये हो गया 10, ठीक है। अब वो p पर आ गया यहाँ, ठीक, 12। तो इमोशनल मत हो, एकदम अच्छे से ऑब्जर्वेशन करो, नहीं तो मिसिंग हो जाएगी। कितने होगा बेटा, 16 मीटर। तो 12 तो किसी ने नहीं बताई थी ना, अच्छा मैं सोचा टोटल 12 बता रही है नू, हाँ ये ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट अप्रोच को लगाओ, बिल्कुल, इसीलिए ये डायग्राम के बिना इमेजिनेशन नहीं आ पाता है। इतनी बात खत्म हो गई। टोटल डिस्टेंस कब पता चल गई, कितने में पता चल गई बेटा, 4 सेकंड में। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को तुम 2 तरीके से लिखते हो, ऐसे लिखते हो, सही है भाई, डिस्प्लेसमेंट यही तो होता है। अब उसका मैग्नीट्यूड यहाँ देख लो डायग्राम में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल कहाँ है भाई, इनिशियल t = 0, t = 0, फाइनल इज p, ये है ना सबको पता। तो बेटा दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, यही तो है ये, और इनिशियल ये है, तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दूसरा साइन ले लेना, ये हो गया, ठीक है। तो ये कौन हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अब तुम बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक तो तुम डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हो, 12 मीटर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 12 मीटर। अगर मान लिया तुमने डायग्राम नहीं ड्रॉ किया है और तुमसे कोई डायरेक्ट क्या पूछता है, डिस्प्लेसमेंट पूछता है आंसर, ये डिस्टेंस भी नहीं पूछी है, तो डिस्प्लेसमेंट का ही तो फॉर्मूला लगाओगे। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तुम वैसे लिखते क्या हो बेटा, देखो ये लिखते हो, एंड दिस इज x2 माइनस वॉट, ये r2 माइनस r1, एक ही बात है ना, x2 माइनस x1। x2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि x एक्सेस पर है, ये वर्ड समझ लो बहुत अच्छे से। क्या रखना चाहिए यहाँ, x2, अरे ये x1 लिख गया, x2 माइनस क्या बेटा, हाँ डेल्टा x पता चल गया। अब प्लीज मुझे इस फॉर्मूले से निकाल कर दिखाओ, दिस इज x2 माइनस, चलो इस फॉर्मूले से वैल्यूज निकाल कर दिखाओ। यस देखो वेक्टर फॉर्म है बेटा, शहनवाज मेरी बात सुना कर भाई, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट सब मुँह माया है। x2 वेक्टर फॉर्म रख सकता हूँ, वेक्टर की जगह क्या रख सकता हूँ, वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म x2, x2 कौन सा बेटा, जो किस पर है, x2 किस पर है बेटा बताओ, 4 पर है, तो मैं x2 मतलब 4 वाला है, ठीक है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये है 4 पर, और ये किस पर है, 0 पर है, ठीक है। तो 4 पर है, 4 पर कहाँ है, ए बच्चे इससे तुम लोग कंफ्यूज ना हो, इसको 4 लिख दें, और ये क्या, ये हो गया, ठीक है। तो तुम
यहाँ लिखते हो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मतलब x2 इज 4, x1 इज 0। अब विद क्या रखो, साइन, ठीक है, साइन नहीं, विद वेक्टर फॉर्म, मतलब विद यूनिट वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट। x4 कहाँ दिख रहा है बेटा बताओ, कहाँ, ये रहा ना, +10 है, तो ये +10 दिख रहा है, इसका मतलब है कि ओरिजिन से ही देख रहे हो तो प्लस क्या लग दोगे, 10 क्या आई कैप, उधर चलो ज़रा 0 -2 क्या आई कैप, कितना आया डिस्प्लेसमेंट, +12, वेरी गुड, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, दिख भी रहा है, आ भी गया। दूसरा मेथड है एक एल्जेब्रिक क्या, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि मैंने कहा एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन लगा सकते हैं जब 0 और क्या हो 180, ठीक है। तो बेटा एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन से जब डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन वो मुझे क्या देगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा, वो वेक्टर फॉर्म नहीं देता है, ठीक है, उसमें आई जे के नहीं आता है, लेकिन साइन आते हैं। अब तुम एल्जेब्रिक साइन रखोगे x4, क्या बेटा x4, माइनस क्या रखोगे, x0 रखोगे, ठीक है। अब x4 कितना है, +10, क्योंकि x एक्सिस का लॉन्ग है, -2 कितना आ रहा है बेटा, प्लस का क्या आ रहा है 12, प्लस तुम्हें शो कर रहा है वो किधर है, ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो तुम कहीं से भी निकालो आंसर पर पहुंचोगे। अब तो कुछ बचा ही नहीं। स्पीड कौन सी, एवरेज, भाई इंटरवल है लिखा नहीं है, मुझे तो एवरेज ही निकालनी है। फिर क्या, वेलोसिटी कौन सी, एवरेज, ठीक है। तो मैं दो चीज़ें और निकाल दूं, पहले क्या, दिस इज व्हाट, क्या दिख रहा है ये स्पीड, मैंने इस पर कोई भी वेक्टर नहीं लगाया है, ठीक है, लिख कर देख दूं क्या, क्यों भाई, एवरेज स्पीड, ठीक है, वी एवरेज कितना आएगा बेटा बताओ, फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जो भी लगा, ठीक है। अब टोटल टाइम किससे लिख दूं मैं, अगर डेल्टा टी से, इंटरवल होता है वो, तो बताओ भाई क्या लिखना चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले मुझे टोटल टाइम को मैं तुम्हें एक व्यू दे रहा हूं, दिस इज डी, और आप लिख रहे हो T1 कहाँ 0 से शुरू है, T1 प्लस T2 प्लस जितना टाइम लगा है, 4 सेकेंड लगे हैं, डायरेक्ट पता है यार क्या लगे हैं, 4 सेकेंड। तो ये लिखते हो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी आई थी बताओ 16, टोटल टाइम कितना लगा 4 सेकेंड, कितने मीटर आ गई है 4 मीटर पर सेकेंड, क्लियर हो गया भाई, मीटर पर सेकेंड। अब बताओ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी किससे लिखूंगा बेटा, ठीक है, उसका भी कौन क्या निकाल सकता हूं मैं तो मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, तो मैं क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन, चलो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या टाइम। अब टोटल अगर ऐसी फॉर्म में रखूंगा तो मुझे वेक्टर फॉर्म रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना है 12 क्या आई कैप, ठीक है। और अगर मैं एवरेज वेलोसिटी का क्या निकाल रहा हूँ तो सिर्फ क्या रख दूंगा 12 अपॉन टाइम 4, कितना आ गया 3 मीटर पर। अब एवरेज वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जैसे मान लिया हम जिस पोजीशन पे गए उसी पे वापस आ गए, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट 0, एवरेज वेलोसिटी 0, लेकिन डिस्टेंस मान लिया 10 मीटर गए, 10 मीटर वापस आए तो 20 मीटर हो गई, 2 सेकंड में आए तो अपॉन 2 कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी क्या हो सकती है, एवरेज 0 हो सकती है, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकती है, एवरेज स्पीड 0, वो अभी क्लियर करेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम ना एक तरीके से माहौल बना रहे हैं किसका, कि जब हम इस कॉन्सेप्ट पर आए हैं तो छोटी छोटी चीज़ें ना डिस्टेंस से जो रिलेटेड है उनको यहीं ख़त्म करके चलें, ताकि वो उसमें जब हम वेलोसिटी की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें तो ये डिस्टेंस वाला टर्म ना आए हमारे साथ। तो एक तो मैंने कहा कि अगर हम, ये तो मैग्नीट्यूड था एवरेज वेलोसिटी का, अगर मैं क्या निकालता हूँ एवरेज वेलोसिटी, तो बेटा मुझे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो जो डायरेक्शन ऑफ एक तो इसका मैग्नीट्यूड रखूँगा और एक इसकी डायरेक्शन रखूँगा, क्योंकि जब इसकी डायरेक्शन रखूँगा तभी मुझे किसकी डायरेक्शन मिलेगी, एवरेज वेलोसिटी। जो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो किसकी डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट। ये कहाँ से निकाला कि एक कॉन्सेप्ट है हमारा जो वेक्टर्स में यूज़ करते थे कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो बीच में प्लस आता है, अगर दोनों क्या हो अपोजिट डायरेक्शन में तो बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है 3, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है 3। अब तुम या तो ऐसे निकालो
यहाँ से डिवाइड करके अब डायरेक्ट लिख दो 3a एवरेज वेलोसिटी, वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट तुम्हें दिख रहा होगा किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग। तो क्या यूज़ कर लेंगे हम, आई कैप यूज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 3i। इसकी जो डेफिनेशन हमने आगे लिखाई है एवरेज वेलोसिटी की, वहाँ लिखाया है डायरेक्शन है जो स्ट्रेट लाइन के मूव अलोंग मूव कर रहा है, दिया है उसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का वेरिएशन। हाउ लॉन्ग वुड ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। इसका मतलब जैसे मैंने चलना शुरू किया, ठीक है, मान लिया तो मैं कुछ टाइम चला और मैं आके रुक गया। तो मैंने कहा जब मैं रुका तो मतलब रेस्ट में आने से पहले मैं 5 सेकंड चल गया, तो मुझे वो टाइम पता चल गया। क्या पता चल गया, टाइम। अब उस टाइम मुझे पता है तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं कितना चला हूँ, सही है। तो अब तुम देखो, सबसे पहले तो तुम्हें क्या निकालनी पड़ेगी इसमें, ठीक है, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी कि रेस्ट में आने के लिए, ठीक है, रेस्ट में आने के लिए भाई रेस्ट में क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी 0। तो तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, क्या करोगे बेटा, तो dx अपॉन क्या dt, ठीक है। तो जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन बताओ, d ओवर dt ऑफ x, x इज लिख दे रहा हूँ अलग 60 माइनस क्या, बहुत सारे फंक्शन अलग अलग होगा, इसका 0 हो गया, इसका क्या आ गया 6 आ गया बेटा, और माइनस कितना आ गया 60। दिस इज व्हाट वेलोसिटी, वो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उन्होंने कहा इसकी वैल्यू क्या है बच्चे 0 है, ये क्या है, तो इसको क्या रख दूंगा मैं 0, इसको इधर ले जाऊंगा 6 इक्वल टू कितना 60। इसका मतलब टाइम क्या हो गया, टाइम जो हो गया, बोलो बेटा, टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ये कौन सा टाइम है, जिस टाइम पर वेलोसिटी क्या हो गई है 0, ठीक है। तो एट किस पर, या लिख सकते हो आफ्टर क्या, t इक्वल्स टू कितना, बोलो 1 सेकेंड, वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई, है ना। अब उन्होंने क्या पूछा, क्या निकालो बताओ, मैं करूं, देखो कुछ नहीं बेटा, तुम्हें ये तो पता चल गया है वो कितने सेकंड तक चला है, उसके बाद वो रेस्ट में आ गया। तो एट 1 सेकंड तक मतलब 0 पर उसकी लोकेशन देखनी पड़ेगी कहाँ है भाई, बिना 0 के कैसे बता दोगे, 0 पर हो सकता है वो ओरिजिन पर हो, ठीक है, हो सकता है वो कहीं और हो, ठीक है। तो बेटा हम देख रहे हैं t इक्वल टू 0 पर, पहले क्या देखा, t इक्वल टू 0 पर कितना आएगा x 0 जो आएगा बेटा उस इक्वेशन में रखोगे किसका 10, इसका मतलब है कि t इक्वल टू 0 पर कहाँ पर है, दिखा भी दे रहा हूँ डायग्राम में बेटा, t इक्वल टू 0 पर, ठीक, वो यहाँ पर है, प्लस किस पर 10 में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस चलोगे, फिर उसके बाद आफ्टर 1 सेकेंड कितना 1 रखो वहाँ 13 आ गया, प्लस का 13 मीटर, है ना। तो इसका मतलब वो यहाँ से कहाँ पहुँचा होगा इधर, है ना। तो इसका मतलब प्लस का कितना 13 मीटर। तो एक्चुअली में उसने जो पाथ कवर किया होगा वो ये है, सिर्फ इतना, ठीक है। अब तुम इसे कैसे निकाल सकते हो, तुम चाहो तो एक्चुअल लेंथ निकालनी है, तो एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी इज व्हाट, एक्स बोल दो या डी बोल दो, डिस्टेंस बोल दो, क्या बोल दो, डिस्टेंस कितना है x1 माइनस क्या x0, 13 माइनस क्या बेटा, कितने मीटर चला 3 मीटर चला, समझे। और अगर मान लिया उसकी वेलोसिटी कब 0 हुई होती, 2-3 सेकंड पर जाकर हुई होती, तो मैं हर सेकंड पर उसका लोकेशन निकालनी पड़ती और हर एक का पाथ को क्या करते तुम ऐड करते। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन होता, पिछली बार क्वेश्चन में तो कई बार रेस्ट में आया, वो छोड़ो, अगर यही क्वेश्चन होता और ये रेस्ट में आता 3 पर, तो पहले 0 पर रखते, 1 पर रखते, 2 पर रखते, ठीक है। अब हो सकता है 1 पर वो किधर आ जाता, इधर आ जाता, तो ये लेंथ भी बताते, फिर वो 13 पे पहुंच जाता, तो वो सब ऐड करते, सब क्या करते ऐड, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये इसमें भाई x कहाँ से मिलेगा, देखो एक बात समझ लो बेटा, अगर कोई भी चीज़ x लिखा है कहीं, टाइम का फंक्शन है, तुम्हें मैं टाइम दूंगा तो x चाहिए तो x वाली इक्वेशन में रखोगे, मैं अगर वेलोसिटी पूछूंगा वेलोसिटी और टाइम के फंक्शन में t रखोगे, मैं एक्सेलरेशन पूछूंगा तो एक्सेलरेशन और टाइम के, भाई जो इक्वेशन है वही तो देगी,
ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर मान लिया x दिया है यहाँ और तुमसे पूछिए वेलोसिटी, क्या पूछिए? वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी वाली में रखोगे। अब वेलोसिटी की दी नहीं है तो डिफ्रेंशिएट करके निकालोगे, कहाँ ये वाली आई। ये सब चीज़ें इनिशियली समझ लो फंडामेंटल्स, कि मुझे क्या चाहिए होता है, जो चाहिए उस इक्वेशन में वो वैल्यू रखनी है। इत्तेफाक है x दिया है, v भी इक्वेशन आ चुकी है। वो कह देते हैं ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी एट 4th सेकेंड, क्या कह देते हैं इस क्वेश्चन में? ठीक है, तो तुम्हें 4 सेकेंड्स में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी होती। ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन में रखते? इस वाली में। सुन लो बेटा, ये जो रख रहे हो t इक्वल टू 0 और ये सब, ये किस में रख रहे हो? x इक्वल टू क्या? 10 प्लस 60 माइनस 3t स्क्वायर। इस क्वेश्चन में और ऐड करोगे दूसरा पोर्शन, ये कौन सा था? पहला था कि v एट किस पर? 4th सेकेंड पर। किस पर? 4th सेकेंड पर। तो क्या निकल कर आएगी बताओ? वेलोसिटी की इक्वेशन। वेलोसिटी की इक्वेशन किधर है? 6 माइनस 60, तो 6 माइनस 6 इंटू कितना? 4। 24 माइनस 6 कितना होता है? माइनस का क्या बेटा? 18। ये क्वेश्चन क्यों कराया तुम्हें? सिर्फ ये रियलाइज कराने के लिए कि जो इक्वेशन दी है, जैसे मुझसे x पूछा है तो x की इक्वेशन में रख के टाइम x निकालूंगा, अगर v पूछा है तो v की इक्वेशन में निकालूंगा। v की इक्वेशन अगर डायरेक्ट नहीं दी है तो फाइंड करूंगा, तो मैं फाइंड कर चुका था इसलिए मैंने v की इक्वेशन यहाँ रख दी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एडिशन क्या करोगे? ऑल्सो क्या चीज? फाइंड वेलोसिटी देखो, ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी एट किस पर? t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर। और ऐसा अगर नहीं सीख पा रहे हो तो बाहर जो आवाज़ आ रही है उसे सीख लो, समझ गए? वो काम आएगी। देखूंगा, मैंने अभी देखा नहीं। निकाल लो स्पीड, और इतनी देर नहीं लगनी चाहिए यार। देखो ओ से कहाँ गया बेटा? बोलो पी पर। ठीक है, पी पॉइंट ये कितनी डिस्टेंस कवर करके गया? 360 मीटर। ठीक है, यहाँ पहुँच गया है। अब उसके बाद 18 सेकेंड टाइम लिया। ठीक है, उसके बाद वो क्यू पर आया। अब क्यू क्या है देख रहे हो? 120 मीटर रिटर्न होकर आया। तो इसका मतलब यहाँ ये आ गया क्यू पर, ऐसे आया होगा वापस। ठीक है, ये क्यू हो गया। कितने मीटर आया? 120 मीटर। अब यार एक्चुअल लेंथ निकालोगे तो ये प्लस क्या करोगे? ठीक है, एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है? स्पीड एवरेज। तो v एवरेज निकाली तो क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या? टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज 360 प्लस कितना? 120 अपॉन टोटल टाइम इज, बेटा बताओ, 18 प्लस 6। टाइम ऑफ t2 माइनस t1 करके हमेशा नहीं निकलता, ध्यान रखना। t2 माइनस t1 तब निकलता है वो इंटरवल हो। जैसे कहते हैं कि 1 सेकंड से 5 सेकंड तक, तो वो इंटरवल निकालते हो। वो कहें कि 1 सेकंड चला और फिर 5 सेकंड चला तो सम करना पड़ेगा टोटल। ये बात भी बहुत क्या है, बच्चे इग्नोर कर देते हैं और इसको फिर गलत करते हैं। क्या कितना आया बच्चे ये? ठीक है, 480 ओवर कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी का भी क्या निकालूंगा मैं? तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड रखूंगा अपॉन टोटल टाइम। अब मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दिस इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, ठीक है देखो ये वाली डिस्टेंस ना 360 माइनस कितना? 360 माइनस 120। एंड व्हाट अबाउट टाइम? टाइम इज 18 प्लस 6। क्लियर? टोटल टाइम रखोगे? ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके बताओ बेटा। 240 अपॉन कितना? 10 मीटर पर सेकेंड।